स्वागत है आपका भारत की बात पे और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। खबर लखनऊ से है, जहां कोरोना महामारी के हालात सुधर रहे हैं। सरकार बाद में बता दें कि सिनेमा हॉल खोलने पर विचार। वहीं सोमवार से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे प्रतिष्ठान। रेस्टोरेंट होटल खोलने की भी अनुमति। वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी, वहीं 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति। चिड़ियाघर नियमों के साथ खुल सकेगा। सरकारी विभागों में पूर्ण रूप से उपस्थिति रहेगी। वहीं सरकारी विभागों में हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां निजी कार्यालय वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे। वहीं प्रत्येक कंपनी में भी कोविड हेल्प डेस्क बनना अनिवार्य होगा। फास्ट फूड वाले स्थान पर खड़े खाने की अनुमति भी है। वहीं कोविड नियमों का करना पालन अनिवार्य है। अब कोरोना में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जहां कोरोना महामारी के हालात अब सुधर रहे हैं, तो वहीं अब कुछ जो जरूरी सामान है उसको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं मॉल्स को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि सोमवार से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा, आंशिक कर्फ्यू रहेगा। सप्ताह में 5 दिन खोलने की होगी अनुमति। वहीं वीकेंड लॉकडाउन की तरह जारी है। शनिवार और रविवार रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम रहेंगे बंद। वहीं स्कूल और शिक्षण संस्थान पूर्ण तरीके से बंद रहेंगे। सरकार बाद में करेगी शिक्षक, शिक्षण संस्थान, स्कूल, जिम, सिनेमा हॉल खोलने पर विचार। सिनेमा हॉल खोलने पर होगा विचार। वहीं रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत से जानना चाहेंगे, भरत, जिस तरीके से लॉकडाउन, एक तरफ लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन घोषणा जिस तरीके से लगातार चलता आ रहा है शनिवार और रविवार, वहीं सुबह जो टाइमिंग्स है सुबह 7 से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। और जिस तरीके से कोरोना ग्राफ में अब कमी आती हुई देखने को मिल रही है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी भरत, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हाँ जी। देखिए, जिस तरीके से कर्फ्यू पहले लगता था रात को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक, अब उसका टाइम बढ़ा दिया गया है। व्यापारियों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है। जो कर्फ्यू का टाइम है अब वो जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी बता दें कि जिस तरीके से अब बता दें फास्ट फूड वाले स्थान पर भी अब खाने की अनुमति दे दी गई है। और लगातार जिस तरीके से कोरोना ग्राफ में कमी आती हुई नजर आ रही है, भरत आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब कोरोना जो ग्राफ है लगातार अब कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है यूपी में, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? हमको 7 बजे से सुबह 7 बजे लगता था। अब सरकार ने जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें व्यापारियों को जरूर राहत मिली है। अब जो व्यापारी हैं वो सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक अपनी दुकान को खोल सकेंगे। और जो साप्ताहिक बंदी की बात करें, 2 दिन वो पूर्णतः रहेगी, जो शनिवार और इतवार को रहती है। इसमें आपके मंदिर भी खुल रहे हैं। मंदिर में भी जो पहले लोग लिमिटेड आते थे, अब वो 50 लोगों को कर दिया गया। 50 लोग पहुंचेंगे एक साथ मंदिर में। शादी समारोह की बात करें, खुले में या बंद में, एक समय में 50 लोग वहां पे रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड के जो केसेस में कमी आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरीके के लोगों को राहत दे रही है। और अगर बात करें जो प्राइवेट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस में भी लोग पहुंचेंगे, लेकिन कोविड-19 के जो नियम का पालन प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। और एक हेल्प डेस्क तैयार की जाएगी, कोविड डेस्क होगी। उसमें सैनिटाइजर, आपका थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर से तमाम चीजें ऐसी रहेंगी जो जिससे जो वर्कर्स हैं जो पहले ऑफिस में प्रवेश करेंगे वो सब चीजें चेक होंगी।
खाने पीने की अगर हम बात कर लेते हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर 50 लोगों की 50% लोगों की अनुमति होगी, और एक सीट में और बगल में एक सीट छोड़नी पड़ा अनिवार्य होगा, और सारे कोविड नियम का पालन करना पड़ेगा। अभी जिम, स्विमिंग पूल जिस तरीके से ये अभी बंद रहेंगे, इस पर सरकार ने अभी कोई विचार नहीं किया कि जी इसको कब खोला जाए। हाँ, लेकिन विचार जरूर कर रही है। स्कूल कॉलेजेस में जिस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी, अभी वो वैसी जैसे एज इट इज रहेगी। और हम लोग अगर बात करते हैं सरकारी ऑफिस की, तो जी सरकारी ऑफिस में पूर्णतः लोग ज्वाइन करेंगे, 100% प्रतिशत वहां पे लोग पहुंचेंगे, लेकिन कोविड-19 के नियमों का प्रॉपर पालन किया जाएगा। व्यापारियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत व्यापार से जोड़ के लिखा जाएगा जरूर बेहतर होगी, लेकिन व्यापार के चक्कर में लोग कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन ना करना भूल जाए, ये क्योंकि घातक हो सकता है। जिस तरीके से जी थर्ड वेव आने की आशंका लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द थर्ड वेव पहुंच सकती है, अगर व्यापारी को छूट दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन ना करें। जी जी भरत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी कि लगातार अब हमने पहले भी देखा कि कोरोना कर्फ्यू में बार बार लोगों से अपील की गई घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और कोरोना गाइडलाइंस का अभियान भी चलाया गया लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग लॉकडाउन में भी बेवजह बाहर घूम रहे थे। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब कोरोना महामारी में अब जो कमी आई है, इसी को देखते हुए जो सरकार ने अब ये फैसला लिया है, जो आंशिक कर्फ्यू के दौरान भी कुछ तरह की छूट भी दी है। वहीं अब जो मॉल्स बंद थे उसमें छूट दे दी है, अब रेस्टोरेंट भी खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है। क्या लगता है, क्या लोग इस बार बाज आएंगे अपनी हरकतों से? क्योंकि जिस तरीके से पूरा जब लॉकडाउन था वहां पर भी हमने देखने को मिल रहा था कि लगातार पुलिस प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद थी और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था, चेकिंग अभियान भी किया जा रहा था, चलानी कार्रवाई भी हुई, लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बेवजह बाहर घूमते हुए नजर आए। लेकिन अब जब लॉकडाउन खुलते हुए नजर आ रहा है, क्या लगता है, क्या इस बार लोग मानेंगे? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से अनलॉक की शुरुआत हुई उसके बाद लोगों में भी थोड़ा सा खौफ हट गया कोरोना को लेकर। जी सड़कों में वैसे ही भीड़ देखने को मिली जैसे आमतौर पर देखी जाती है। जी लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते नहीं दिखे। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में बहुत ऐसी जगह जहाँ भीड़-भाड़ वाला इलाका है, चाहे जी वो अमीनाबाद हो, चाहे वो हजरतगंज हो, लोग कोविड जैसे भूल ही गए कि कोविड है। जी सरकार सख्त है। सरकार ने अनलॉक के बाद ये राहत जरूर दी थी कि आप लोग सप्ताह में 5 दिन दुकान खोलेंगे, लेकिन कुछ एरिया लखनऊ के ऐसे हैं जहाँ पे शनिवार और इतवार को भी दुकानें खुल रही थी, मानो कि कोविड वो भूल ही गए हैं। जी सरकार अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक करी है और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि साप्ताहिक बंदी जरूर लगी रहेगी, और सैटरडे संडे को जो उसमें सैनिटाइजेशन का काम होगा, और साप्ताहिक बंदी जो 2 दिन की साप्ताहिक बंदी है जी उसमें सख्ती से पालन करवाया जाए। जिस तरीके से कोविड के केसेस में कमी आई है, सरकार ये नहीं चाहेगी कि लापरवाही करने के बाद जो केसों में इजाफा हो। मुख्यमंत्री तमाम बैठक करके इसमें खुद स्वयं नजर बनाए बैठे हैं और जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे चुके हैं, कहीं पर भी अगर कोई भी लापरवाही होती है तो सख्त आदेश दिए हैं कि उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन अनलॉक जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना हम लोग के बीच से अभी गया नहीं है। कोरोना एज इट इज है, भले उसका जो रफ्तार है वो कम है, लेकिन ये आम जनता ना भूले कि कोरोना यहाँ से जा चुका है। जी भरत, जिस तरीके से अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब शादी ब्याह में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे, इस पर पूरी जानकारी क्या है? जी भरत, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी भरत, जिस तरीके से अब ये भी फैसला सामने आ रहा है कि शादी ब्याह में, शादी समारोह जो है उसमें भी अब जो लोग हैं वो 50 लोग शामिल हो सकेंगे। जहां पहले 10 और 20 लोगों की संख्या थी, वहीं अब 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। इस पर क्या पूरी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि शादी समारोह की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 50% लोग ही वहां पर, मतलब 50 लोग ही पहुंचेंगे एक समय में वहां पर। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे पहले भीड़ आ जाती थी और इसका नियमों का पालन नहीं होता था, आपने जगह देखा है, अपने चैनल के न्यूज ने भी दिखाया कि कई जगह ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई है जो लोग नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन सरकार ने अब तक आदेश दे दिए, जो गाइडलाइन जारी की है उसी गाइडलाइन के हिसाब से जिलाधिकारी को, पुलिस प्रशासन को पूरे सख्ती के साथ नियमों का पालन करवा रहे हैं। अगर ऐसे नियमों का जो पालन नहीं करता तो तत्काल पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। जिस तरीके से केसों में इजाफा कम जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना, हम दोबारा कहना चाहेंगे, हम लोग के बीच से भी गया नहीं है, तो लापरवाही ना बरती जाए। जी
जी वहीं जिस तरीके से अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो बाद में खुलेंगे, लेकिन उस पर क्या विचार कर रहा, क्या सोचा है सरकार ने? देखिए 1 जुलाई से स्कूल जो भी है वो खुल जरूर लगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल नहीं खुल रहे। जिस एज इट इज जो जी पढ़ाई होगी वो आपकी ऑनलाइन ही पढ़ाई की जाएगी, करवाई जाएगी। अभी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है कि कैसे इसको कंटिन्यू करें। जरूर बैठकें चल रही है, विचार चल रहा है कि जी कैसे, क्योंकि तीसरी लहर जो अंदेशा बताया जा रहा है ये बच्चों के ऊपर काफी हावी हो जी सकती है। ऑलरेडी पहले बातें सामने आ चुकी है, जिसको लेकर सरकार कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है और उसी के हिसाब से सरकार विचार कर रही है कि कैसे इसको खोला जाए जी और किस तरीके से इस कोरोना काल में बच्चों को बचाया जाए। जो तीसरी लहर की बातें सामने आ रही है, विचार जरूर होगा और आने वाले समय में गाइडलाइंस के पालन करते हुए जल्द से जल्द स्कूल खोलने की भी जो बातें हैं वो जी सामने आ जाएंगी। जी जी भरत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरी जो लहर है उसमें भी हम देखने को मिल रहा था कि कहा जा रहा था कि अब तीसरी लहर आएगी जो बच्चों को प्रभावित ज्यादा करेगी। तो जिस तरीके से अब ये लॉकडाउन खोला जा रहा है, क्या लगता है क्या तीसरी लहर आएगी या पूरी तरीके से अब यूपी सुरक्षित है? देखिए तीसरी लहर आना ये तय है, लेकिन इसको हम लोग तब रोक सकते हैं जब हम कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन करेंगे। ब्रिटेन में आप देख सकते हैं कि तीसरी लहर जी के बाद क्या हाल हो गया है, वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया प्रॉपर्टी। लॉकडाउन की जो तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया है। जी लापरवाही भारत के लोग ना करें, उत्तर प्रदेश के लोग लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही होती है तो तीसरी लहर आने में देर नहीं, साफ तौर पर कह सकते हैं। और सरकार लगातार वैक्सीन को लेकर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और तीसरी लहर से बचाया जा सके। बच्चों की जी अगर बात करते हैं तो बच्चों का भी ट्रायल हो चुका है 18 साल से कम लोगों पर भी वैक्सीन को लेकर। जी सरकार ये भी जो जिस तरीके से तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर हावी बताया जाता है, सरकार ने भी जल्द से जल्द प्रयास किया। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, लगातार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है कि इस बीमारी को उत्तर प्रदेश में भारत में लाने से कैसे रोका जाए तीसरी लहर को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाजारों में लापरवाही दिख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, बिना मास्क की बात करें, तमाम ऐसी जगह है, सब्जी मंडी है जहां पर जी लोग इसका पालन नहीं कर रहे। तो यही लोग हैं जो तीसरी लहर को जल्द से जल्द ला सकते हैं। फिलहाल अगर प्रदेश सरकार थोड़ा सख्ती बरते या पुलिस प्रशासन थोड़ा जी सख्ती बरते तो हो सकता है कोविड गाइडलाइंस के नियमों को पूरा पालन हो। जी भरत यही सवाल है, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि सब्जी मंडी जो है वहां पर भी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। लॉकडाउन में भी हमने देखा कि जब छूट दे रखी थी, 2 से 3 घंटे की छूट दे रखी थी सब्जी वालों को भी, उसमें भी लॉकडाउन के दौरान भी लोग पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगाया था, जिसके बावजूद भी उनका चालान किया गया और कहीं ना कहीं सख्ती भी बढ़ती गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं माने। जी भरत, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन अब खुलता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है और गाइडलाइंस के साथ अब लॉकडाउन को खोला जा रहा है। इस वक्त अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए।